तो आज हम लोग एक्चुअली यहाँ में एक प्रोग्राम अनाउंस करना था, सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज पे आवर एनजीओ ना आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2022। तो सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट बोगस बेनिफिशियरी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम ऑफ पोर वेलफेयर ना, जैसे AAY हो गया, PHH हो गया, पहले जिसे BPL कार्ड बोलता था। तो यहाँ में देखा जाएगा तो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो आपका राशन कार्ड होल्डर है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक्चुअली पहले इंदिरा आवास बोलता था कांग्रेस सभा में। तो आज देखा जाएगा तो आपका बेनिफिशियरी लेकर 50-60 लैक्स घर बनाना, ये तो गरीबी रेखा से नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम लोग इसको पब्लिक के बीच में हम लोग एक चर्चा करेगा बोल के, गवर्नमेंट से नहीं पहुंचने का पहले हम लोग चर्चा करेगा बोल के एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसमें सेकेंड था कि हम लोग का आज जितना भी गरीब आदमी को नहीं देके धनी वाला आदमी को आपका बेनिफिशियरी सिलेक्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2011 का है, तो वहाँ में ऐसे कोई सही ढंग से सर्वे नहीं किया है कि कौन गरीब है, कौन सा प्रायोरिटी हाउस जो गरीबी रेखा से गुजरता है ना। तो इसका वजह से हम लोग आज जितना भी मनमानी कर रहा है, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है, नेपोटिज्म कर रहा है, इसका वजह से है। तो सेकेंड नंबर जो हम लोग PDS राइस ब्लैक मार्केटिंग एंड टेक्निकल डिफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन रेट है, अब जैसे 50 किलोमीटर पहुंचाने से भी रेट सेम, 60 किलोमीटर पहुंचाने से भी सेम, आपका 500 किलोमीटर पहुंचाने से भी रेट सेम। तो ये इसमें आपका जैसे हम लोग जीरो से जैसे क्रुंक में पहुंचाने से भी पर कुंटल का आपका 327 देता है, रागा पहुंचाने से भी 327। तो इसमें भी आपका सेंट्रल असिस्टेंट जो 100 रुपया में से भी फिर स्टेट गवर्नमेंट जो आपका 25 रुपीज़ देता है। तो PDS राइस जो आपका जब हम लोग लास्ट ईयर कैपिटल DC रेट करते समय यहाँ में पता चला कि चावल जो बाहर से भी आ रहा है, जैसे करुंकमे का चावल भी आ रहा है, दापोरिजों का भी, दापो का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ में FCI का गोदाम है, तो पपमपरे का भी आना है। तो हम लोग कहना है कि मतलब जितना भी ये सब हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का कुछ डिफेक्ट है। जैसे यहाँ में देखा जाएगा तो गोदाम को केरेस कॉन्ट्रैक्टर ही अपना गोदाम बना के रखा है, तो गोदाम को केरेस कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल में है। इवन वहाँ का गोदाम का स्टॉक कीपर भी केरेस कॉन्ट्रैक्टर जो सैलरी देता है बोला। अरे वो अगर ऐसे केरेस कॉन्ट्रैक्टर अपना गोदाम रखेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिस एप्रोप्रिएशन तो होगा ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये सब को देखना है बोल के हम लोग ऐसे लॉन्च किया है। सेकेंड टेक्निकल डिफेक्ट वाला भी ट्रांसपोर्टेशन रेट ये है। तो सोशियो इकोनॉमिक लास्ट ईयर का सोशियो इकोनॉमिक 2011 का सोशियो इकोनॉमिक को हम लोग डिफेक्ट मानते हैं, उसको हम लोग रिजेक्ट करता है। तो आगे में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करता है कि एक ट्रांसपेरेंसी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट किया जाए, घर घर में सर्वे कंडक्ट किया जाए, कौन धनी है कौन अमीर है। तो अमीर है तो अब पोर बेनिफिशियरी कैटेगरी में नहीं घुस सकता, आप आपका वहाँ का बेनिफिशियरी सिलेक्शन में भी आप नहीं जा सकते। तो हम लोग इसलिए बोला है कि सही ढंग से एक बार सर्वे करो, उसका बाद फर्दर जो एज पर सर्वे का हिसाब से बेनिफिशियरी को भी सिलेक्शन करो ना। तब क्योंकि बेनिफिशियरी सिलेक्शन में अगर हम जैसे गरीब है तो स्क्रूटिनी में हम जैसे हमसे धनी वाला को अगर सिलेक्शन करेगा तो हम चैलेंज करेगा ना, तो हम गरीब हमको नहीं मिल के आपको क्यों दे रहा है। तो इसका तो यहाँ में सिर्फ एक ही है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो सही ढंग से करो, रिकॉर्ड में सही ढंग से मेंटेन करके उसका बेस से आपका बेनिफिशियरी को सिलेक्शन करो बोल के हम लोग ये एक चार्टर ऑफ डिमांड था। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का बाद हम लोग वो बोल रहा है कि जितना आपका बोगस बेनिफिशियरी को आपका क्रैक डाउन करो ना, क्योंकि यहाँ में नुकसान ऐसे है, प्लस आपका यहाँ में चेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स भी खेल रहा है। मान लीजिए आपका सपोज मान लीजिए आप ये आपको बता दिया एक फेक बेनिफिशियरी से आपका बोगस बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट का, मान लीजिए आपका यहाँ से जीरो से दामपुर जो करुंक में पहुँचाने में आपका 327 है ना, तो आपका 200 एबव जो आपका स्टेट गवर्नमेंट तरफ से बेयर कर रहा है नुकसान, जो इतना पर क्विंटल में नुकसान कर रहा है, प्लस आपका गरीब आदमी को भी नहीं दे रहा है। तो हम लोग जितना बोला है कि सही ढंग से एक बार सर्वे किया जाए तो उसका बेस में बेनिफिशियरी फर्दर में सिलेक्शन होना है, क्योंकि हम लोग भी चाहता है कि सही आदमी आपका गरीबी रेखा वाला गरीबी वेलफेयर स्कीम को मिलना है।
तो हम लोग का सिंपल जस्ट डिमांड वही है। एक सेकेंड डिमांड था कि हम लोग का स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई का जितना आपका मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो यहाँ में देखा तो जैसे केरेस अभी हम बताया केरेस कॉन्ट्रैक्ट तो अपना गोदम को स्टोरेज करके रखा है, प्लस चौकीदार को भी वही अपना तरफ से रख रहा है। तो एफसीआई का वहाँ में हम लोग जाके देखा तो वहाँ का सिस्टम जो एकदम सही ढंग से है। वहाँ में गोदम का मैनेजर भी है, टेक्नीशियन भी है, जैसे आपको चावल को साफ सफाई रखने वाला है, स्टोर कीपर भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ में तो फूड एंड सिविल सप्लाई का कोई ऐसे आपका सिस्टम नहीं है। तो हम लोग का डिमांड ये था। तो हम लोग लास्ट इसको पब्लिक के बीच में हम लोग पहले चर्चा करके तब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग प्रेजेंटेशन रखिएगा। तो हम लोग उम्मीद भी करता है कि वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए हमारा सीएम भी काम करेगा। तो ये तो अभी हम लोग कुछ लोग ये कन्फ्यूजन में होता भी होगा, सिग्नेचर कैंपेन मतलब किसी का अगेंस्ट में, ऐसे नहीं है। तो ये पहले गवर्नमेंट का जो डिफेक्ट है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट वाला सही करना है। तो यहाँ में अगर करेगा तो वो लोग का भी नाम रहेगा, गरीब आदमी को भी सही ढंग से बेनिफिशरी मिलेगा। वो जो हम लोग कर रहा भी तो हम लोग भी तो अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग के लिए भी नाम रहेगा। सभी यहाँ में कोई किसी का भी नुकसान नहीं है, सब नुकसान वो दोनों का नुकसान होगा जो नेपोटिज्म करता है, अपना भाई भतीजा को बेनिफिशरी सिलेक्शन करता है। तो वो करता है जो गरीब आदमी को वोट बैंक टाइप का रखता है। तो जैसे आप देखा होगा पंचायत लेवल में भी आपको देखिए, जो जो आपका बीजेपी वाला होने से बीजेपी वोटर को सिलेक्शन करता है, जेडीयू वाला होने से जेडीयू वोटर को सिलेक्शन करता है, कांग्रेस वाला होने से भी कांग्रेस का वोटर को सिलेक्शन है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो आपका सिस्टम जो उसको कंट्रोल होना है। सिग्नेचर कैंपेन जो एक्चुअली एक ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट है। तो मतलब हम एक चर्चा है, मतलब आम आदमी का बीच में हम लोग चर्चा करना है, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में चर्चा करना है। ये कैंपेन जो मतलब जस्ट अवेयरनेस टाइप का है। तो अवेयरनेस देके हम लोग फिर वो वहाँ का पब्लिक का व्यू को लेके हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को बात रखिएगा ऐसे। तो वो सर्वे वाला फिर वो सर्वे वाला जो फिर अलग है, कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन और सर्वे तो डिफरेंस है। हम लोग ये चर्चा करने वाला है कि एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे सही ढंग से करो ना। जो एनुमरेटर बोलता है जैसे घर घर जाता है, डोर टू डोर सर्वे करता है, वो जो आपका एक जगह में बैठ के आपका ऐसे सर्वे नहीं करना, घर घर डोर टू डोर जाना है और बस्ती बस्ती गली गली में जाना है। तो ये चर्चा करना है। सेकेंड में ये चर्चा करना है कि बोगस बेनिफिशियरी जो क्यों हो रहा है, ये तो डिफेक्ट तो बता दिया है, तो आगे से कैसे रोका जाए। तो क्योंकि उसको रुकाने के लिए एक ही सोल्यूशन है, सही ढंग से सोशियो इकोनॉमी सर्वे करो, सोशियो इकोनॉमिक का सर्वे का रिकॉर्ड का बेस से सिलेक्शन करो ना फर्दर। जो एक्चुअली ये आपका 2011 में ऑल ओवर इंडिया में किया था आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस बोल के ना। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो स्टेट अंडर में भी जब भी करवा सकता है। जैसे आप ये आपका जैसे पोर वेलफेयर स्कीम बोलता है, अभी जैसे गरीब कल्याण बोल के बहुत प्रधानमंत्री का समय में आ रहा है। तो ना जैसे आपका पहले हम लोग प्रायोरिटी राशन कार्ड बोलता था जैसे बीपीएल को, तो एपीएल को हम लोग नॉन प्रायोरिटी बोलता था। लास्ट में हम लोग उसको पॉवर्टी लाइन बोल के, अभी उसको हम लोग पीएचएच बोलता है स्टेट गवर्नमेंट। जो ये हो गया राशन कार्ड का एवाई हो गया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एक्चुअली पहले इंदिरा आवास योजना था। तो एक्चुअली वो देखा जाएगा तो रिफ्यूजी को लोग को एक्चुअली वो स्कीम है, मगर यहाँ में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग ट्राइबल स्टेट में तो ऐसे रिफ्यूजी तो नहीं है, पर भी हम लोग गरीब आदमी को मिल रहा है ना, वो स्कीम भी तो मिलता भी तो आपका प्रायोरिटी उसको मिलना है। तो हम लोग का यही जस्ट उसको डिबेट करना ज़रूरी है। तो सेकेंड जो आपका पीडीएस राइस को ब्लैक मार्केटिंग इसको रुका जाए। हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन समय में हम लोग टॉप 10 प्रायोरिटी जो हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम था। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में भी कोई जैसे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपका पोर वेलफेयर स्कीम नहीं बोलता। जैसे पोर वेलफेयर स्कीम जैसे अभी हम गिनाए है वो लोग हम लोग थ्रू RTI वाला हम लोग गाइडलाइंस को निकला है, इसका बेनिफिशरी लिस्ट को निकला है। जब आपका जैसे हम लोग ट्विन कैपिटल पीडीएस ब्लैक मार्केट इशू समय में हम लोग फिर RTI डाला है कि जितना ऑल अरुणाचल का आपका राशन कार्ड होल्डर को मंगा था वेरियस, जैसे अन्नपूर्णा हो गया, PHH हो गया, तो इसमें देखा तो इवन कैपिटल अंडर में भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब वाला को सिलेक्शन करा। कुछ लोग का जैसे पहले का राशन कार्ड होल्डर 2011 से पहले है, तो अभी कुछ लोग सही में क्लेम कर रहा है कि पहले वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। कुछ लोग है वो तो जिन्योन है, मगर कुछ लोग अभी जो सिलेक्शन आ रहा है वो भी आपका एबव पॉवर्टी लाइन वाला को सिलेक्शन कर रहा है। इस प्रकार का सिस्टम जो
हम लोग अभी ग्राम पंचायत यहाँ का काउंसलर को हम लोग ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ में सोशियो इकोनॉमिक डिफेक्ट का वजह से मनमानी कर रहा है। ये मनमानी चीज़ को रुकना है। स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना है कि ये मनमानी कब तक चलेगा। हम लोग कैम्प लगाएगा, आपका 5 डेज़ का प्रोग्राम रखा है, तो हम लोग इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में शायद हम लोग कैम्प सेट बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग सिग्नेचर 1 लाख टारगेट करके और आपको फीडबैक को भी हम लोग ले लेगा। वो लोग का फीडबैक प्लस सिग्नेचर को हम लोग सीएम को सबमिशन करेगा। हम लोग अभी प्लान कर रहा है कि आरजू या ऐसे प्लेटफॉर्म में, यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में एक चर्चा करना है। जैसे अभी हिमालय ऐसे बड़ा प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में एक बार तो चर्चा करना है ये सब क्यों हो रहा है। जैसे आपका टेम्पो टेकर लोग का प्लेटफॉर्म में भी, जैसे वहाँ में भी तो गरीब आदमी लोग हैं, तो वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में चर्चा करना ज़रूरी है। और जैसे अभी जैसे कुछ लोग जो पहले गरीब आदमी का बच्चा लोग अभी डॉक्टर बन गया, इंजीनियरिंग बन गया, एमएलए बन गया, वो लोग के बीच में भी हम लोग डिस्कस करना चाहूँगा। अगर घर में सिग्नेचर अगर दे के घर में भी बुलाता है बोलने से हम लोग वहाँ पे जाऊँगा। ये है प्रोग्राम। ये सिग्नेचर कैंपेन जो मैक्सिमम को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सोच रहा होगा कि ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है। ऐसे हम लोग गवर्नमेंट का ये चीज़ के खिलाफ, सिग्नेचर कैंपेन जो एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, तो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ये चल रहा है, उसको हम लोग रुकना है। बेसिकली पब्लिक ओपिनियन ले रहा है और पब्लिक डिबेट चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको डिबेट है ना। इसमें अरुणाचल में तो मेरा हिसाब से ऐसे कभी भी ऐसे आपका सिग्नेचर कैंपेन तो नहीं होगा, क्योंकि सभी को मालूम है। तो आपका घर में आपका नाम को डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए। इवन कैपिटल में भी जितना गवर्नमेंट सर्वेंट वाला है, आपका राशन का डॉलर है। तो हम लोग का वेस्टर्न साइड में भी कुछ ऐसे आपका एक्स जेडपीएम लोग भी आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में है। तो वो चीज़ को हम लोग डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जो इरोर है उसको हम लोग ब्लेमिंग गेम बंद करना है। अभी जो फर्दर हम लोग किस स्टेप का आपको समाज को सुधरना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले जो हो गया उसको अभी गवर्नमेंट जो आपको उसको रेक्टिफाई करना है, ये है। तो आप लोग ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि कल को ऐसा क्वेश्चन करने वाला भी आ जाएगा कि आप लोग का जो सिग्नेचर कैंपेन है उसमें ही घोटाला हो रहा है। तो यहाँ में तो देखो कुछ भी घोटाला, यहाँ में देखो गवर्नमेंट का ना हाथ है ना क्या हाथ है, यहाँ में कुछ भी ऐसे पॉसिबल नहीं। ये जो, क्योंकि अगर हम लोग का डिमांड फुलफिल होगा तो ये सदियों तक आपका हमारा सीएम का नाम रहेगा। ये समय में ऐसे रेक्टिफाई, ऐसे रिफॉर्मेशन लाया है, वो होगा। यहाँ में कोई ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म तोड़ा भी नहीं है, ऐसे मनी इन्वॉल्विंग भी सरकार का इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है। ये जस्ट टोटली आपका समाज के हम लोग बेटरमेंट ऑफ के लिए कर रहा है। तो और ये चीज़ एक क्लियर करना है कि ये आपका 2011 वाला जो सेंसस जो हमारा ऑनरेबल सीएम का समय में नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट का एक टेक्निकल डिफेक्ट को ये गवर्नमेंट जो सही करना है, वो लोग का भी प्रायोरिटी होना चाहिए ना, पब्लिक को सही ढंग से सेवा करना है। तो कभी वही है, कैंपेन बोलने से, सिग्नेचर कैंपेन बोलने से मतलब पब्लिक को भी ये कन्फ्यूजन होना है कि ये हो रहा भी होगा कि ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है। ये ऐसे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, हम लोग एक टेक्निकल डिफेक्ट को आवाज़ उतार रहा है, और समाज का जो सही आदमी को सही मिलना है, सही जगह मिलना है, ये हम लोग आवाज़